हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स मेहुल एंड राशि आर सीकिंग एडमिशन इन द कॉलेज. The probability that Mehul is selected is 0.4 and probability of selection of exactly one of them is 0.5. Chances of selection of both is independent of each other. Find the chances of selection of Rashi. Also find the probability of selection of at least one of them. कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स. Let M is an event that Mehul is selected and R is an event that Rashi is selected. और M डैश क्या हो जाएगा, M डैश हो जाएगा Mehul नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, और R डैश क्या हो जाएगा, राशि नॉट सिलेक्टेड. तो अब देखिए गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी कि मेहुल सिलेक्ट हो जाएगा वो कितनी है 0.4. तो प्रोबेबिलिटी कि मेहुल नहीं होगा वो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेहुल सिलेक्टेड, दैट इज 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6. हमें राशि सिलेक्शन हम मान लेते हैं कि x है और राशि नहीं सिलेक्ट होती है उसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस की वो सिलेक्ट हो जाती है, दैट इज 1 माइनस x. अब हमें क्या कह दिया, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम. अब ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं. ये है मेहुल और ये है राशि. इसका क्या मतलब है, हम इसमें से अब सिलेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वन ऑफ देम. एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब है कि सिलेक्शन तो होगी, ये तो कंफर्म है, मगर होगी किसी एक की. यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमें इंक्लूड नहीं करना. हमें कौन सा करना है, ये वाला. कि ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि M सिलेक्ट होगा, सिर्फ M होगा. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ R होगा. बट वो क्या कह रहा है कि कोई भी हो बट एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, चाहे M होना चाहिए चाहे R होना चाहिए. तो इसका क्या मतलब है, देखो अब इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली M, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि R नहीं है और M भी है, कि M और R का इंटरसेक्शन, यानी M और R का इंटरसेक्शन. ठीक है, कि M भी पूरा है और R नहीं है, ठीक है, प्लस और क्या है ये कि R तो पूरा है बट M नहीं है, ठीक है, कि M नहीं है और R है, और मतलब एंड, ठीक है, यानी M एंड R नॉट प्लस M एंड M नॉट एंड R. ठीक है स्टूडेंट्स, या हम कहते हैं किसको यूनियन, यानी M नो इंटरसेक्शन R बार यूनियन ऑफ M इंटरसेक्शन M बार इंटरसेक्शन R. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन R बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M बार इंटरसेक्शन R. इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कितनी दे रखी है 0.5. अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R. 0.5. प्रोबेबिलिटी ऑफ M कितनी है 0.4, R बार कितनी है 1 माइनस एक्स, M बार कितनी है 0.6 और P ऑफ R कितना है x. 0.5. 0.4 माइनस 0.4x प्लस 0.6x इक्वल टू 0.5.
इसको उधर ले जाइए, 0.2x इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.1। सो x क्या आ गया, 0.1 बाई 0.2 दैट इज 1/2 इक्वल टू 0.5। समझ आया स्टूडेंट्स? चलिए अब हमारे पास पी आर क्या आ गया, जो कि x के इक्वल है, दैट इज 0.5, और पी आर बार क्या आ गया, 1 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम, है ना स्टूडेंट्स। हम क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक, वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की उनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए नहीं होना चाहिए, बी सॉरी ए यहाँ पे एम है, एम नहीं होना चाहिए और आर भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ एम और आर दे रखा है हमने कि मीहुल भी नहीं है और राशि भी नहीं है, और इसका इंटरसेक्शन। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एम बार इंटू पी ऑफ आर बार। पी ऑफ एम बार कितना निकाला है हमने, 0.6, और पी ऑफ आर बार कितना है, 0.5। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? चलिए थोड़ा सा, हम काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चेक करते हैं हम इसको कि एग्जैक्टली इसमें वो क्या कह रहा है। देखिए वैसे ही हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ये है m और ये है r, ठीक है। वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m कितना है, 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ r कितना है, 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन r क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r दैट इज 0.4 इंटू 0.5 इंटू 0.2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली क्या होगा, ओनली m क्या होगा, ओनली m क्या हो जाएगा, 0.4 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.2। पी ऑफ ओनली क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3। यहाँ हमारा ये पोर्शन है, ये कितना आ गया, 0.2 ओनली m। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली r कितना आ गया, 0.3। दोनों का कितना आ गया, 0.2, और नन कौन सा हो गया, ये वाला, ये कितना आ गया, 0.3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब चाहिए चाहिए चाहिए